जिस दिन ये घटना हुई उस दिन घटना होने के अगले दिन की बात है। सुबह सुबह इसका पूरा स्टाफ मेरी दुकान पर आया। उन्होंने कहा कि रात को हमारी मैडम मिस हो रखी है, उसका कोई पता नहीं, अता पता नहीं है। और ये भी बताया स्टाफ ने मुझे कि मैडम जो हमारे साथ रहती थी वो हमारे साथ बहुत अच्छी व्यवहार करती थी, बहुत फ्रैंक रहती थी, पर जैसी पुलकित प्रॉपर्टी में आता था उसका एकदम मतलब व्यवहार एकदम मतलब बदल जाता। केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस वक्त हम गंगा भोगपुर जहां पर कि वनंतरा रिजॉर्ट स्थित था वहां पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहां पर हैं, जानते हैं कि किस तरह से रहन सहन यहां पर पुलकित जो आ रहे थे वो रहते थे, गांव के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव उनका था। आइए यहाँ पर जानते हैं। हमारे साथ आपका शुभ नाम? कविंदर सिंह नेगी। नेगी जी, किस तरह का बर्ताव वो रखते थे गाँव वाले से, किस तरह उनका रहन सहन था यहाँ पर? देखिए सर, जो पुलकित आर्य नाम का जो ये है, इसका बाप जो है विनोद आर्य, ये बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ा वो कैंडिडेट। तो विगत 14-15 साल से हम इसे अपने गांव में देख रहे हैं। और जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत राय है तो ये मतलब एक प्रकार से बहुत ही गंदा आदमी था। क्योंकि मेरी वहाँ पे थोड़ी सी दुकान है तो मैं देखता था वहाँ पे हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई लेबर, कोई ना कोई आदमी रो के आता था, कहता था कि ये हमसे काम करवाता है और हमें सैलरी नहीं देता। और अभी बताया, अगर आपको मैं थोड़ा संज्ञान में बात डालना चाहता हूँ कि लगभग 28 या 18 या 23 जून की बात है। ये राजा जी टाइगर रिजर्व में आप इस समय आ रखे हैं खुलेआम। ये 9 साढ़े 9 बजे की बात है, सुबह की। उस समय पैराग्लाइडिंग कर रहा था। तो क्या वन विभाग ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? देखिए सर, अब क्या बोलें, देखो चोर चोर मोसेरा भाई, वही बात है। सब शासन प्रशासन सब इसकी जेब में। अगर एक रही बात है तो पैराग्लाइडिंग की थी। अगर हम 8 साढ़े 8 बजे इस टाइगर रिजर्व में गेट से एंट्री करते तो हमें एंट्री नहीं मिलती। वही होते ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनके जो रिजॉर्ट है उससे थोड़ी दूरी पर आपका दुकान है वहाँ पर, तो आपने अंतरिता केस जब हुआ था तो कभी रात को उनको आते जाते कुछ देखा था वहाँ पर? नहीं सर, देखो वो लड़की जो शायद उसने यहाँ 28 तारीख को यहाँ ज्वाइनिंग की थी। और लगभग 4-5 दिन बाद वो 28 से लगभग 28 2 या 3 तारीख के लगभग वो पहली बार ऊपर दुकान के आसपास दिखी थी। 1-2 बार ही हमने उसको देखा था। कभी कभार वो दुकान में आती थी और जिसके साथ स्टाफ रहता था, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ था, स्टाफ के साथ वो लड़की आती थी। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन घटना होने के अगले दिन की बात है। सुबह सुबह इसका पूरा स्टाफ मेरी दुकान पर आया। उन्होंने कहा कि रात को हमारी मैडम मिस हो रखी है, उसका कोई पता नहीं, अता पता नहीं है। और ये भी बताया स्टाफ ने मुझे कि मैडम जो हमारे साथ रहती थी वो हमारे साथ बहुत अच्छी व्यवहार करती थी, बहुत फ्रैंक रहती थी, पर जैसी पुलकित प्रॉपर्टी में आता था उसका एकदम मतलब व्यवहार एकदम मतलब बदल जाता था, चिड़चिड़ी होती थी वो। तो इससे पहले भी कोई और स्टाफ ऐसे शिकायतें करते थे कि वो मार पिटाई करता था? देखिए सर, स्टाफ का तो हम पूरी गारंटी, स्टाफ के साथ उसने कई बार दुर्व्यवहार किया है और उनको सैलरी, यहाँ तक कि एक अभी 1.5 महीने पहले की बात है। आपका हल्द्वानी से एक आदमी आ रखा था, कम से कम 48 से 50 साल की उम्र का वो आदमी रहा होगा। और 1.5 महीने उसने यहाँ काम किया। तो उसके घर से अचानक ही फ़ोन आया। उसने कहा कि घर से फ़ोन आया कि घर में लड़की बीमार है। तो उस पुलकित के उसने कहा कि मेरी लड़की बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। तो पुलकित ने उसको इतना मारा कि केवल उसे 200 रुपये दे। रोते रोते मेरी दुकान पर आया। उसने कहा, मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने ऐसी बात कही। तो उसको जाने के लिए भी 500 रुपये किराया मैंने दिया। हल्द्वानी का वो बंदा था। और 3-3.5 महीने पहले की बात है। हल्द्वानी से एक आदमी आ रखा था, कम से कम 48 से 50 साल की उम्र का वो आदमी रहा होगा। और 1.5 महीने उसने यहाँ काम किया। तो उसके घर से अचानक ही फ़ोन आया। उसने कहा कि घर से फ़ोन आया कि घर में लड़की बीमार है। तो उस पुलकित के उसने कहा कि मेरी लड़की बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। तो पुलकित ने उसको इतना मारा कि केवल उसे 200 रुपये दे। रोते रोते मेरी दुकान पर आया। उसने कहा, मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने ऐसी बात कही। तो उसको जाने के लिए भी 500 रुपये किराया मैंने दिया। हल्द्वानी का वो बंदा था। और 3-3.5 महीने पहले की बात है। और ये प्रॉपर्टीज़ की जो वनंतरा है यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके गुजरात से 18 से 20 लोगों का एक ग्रुप आया था, जिसकी कि यहाँ की रात की लगभग 2.5-3 लाख रुपए की बुकिंग थी। और उस दिन अचानक ही लाइट भाग गई, जिससे जनरेटर की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। अगले दिन जब पार्टी ने चेकआउट किया तो उस दिन की बात है, जब पेमेंट लेने देने की बात आई तो उन्होंने 2 लाख के लगभग समथिंग पेमेंट की। 50,000 उन्होंने रोक दिए थे कि आपने हमें सुविधा नहीं दी। तो कुछ इनसे बोलचाल भी। लास्ट टाइम पे पुलकित ने क्या किया कि अपने स्टाफ से उनकी जो टेम्पो ट्रेवल था उसमें 2 टीवी रखवा दिए। और वो हरिद्वार की तरफ जा रहे थे और चीला चौकी में पहले ही फ़ोन कर दिया कि मेरे यहाँ से 2 टीवी चोरी करके ले गए। मतलब बोलने का मतलब कि उनको भी गलत साबित कर दिया, चोर साबित कर दिया। एक वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि 31 जो दिसंबर जो गया है, उस समय काफ़ी मात्रा में वहाँ पर लोग आए थे, शराब पार्टी वहाँ पर चल रही थी। तो इस तरह पार्टियाँ चलती थी, शराब पार्टी? देखिए सर, ये इस समय जो भी प्रॉपर्टियाँ 31 जनवरी क्रिसमस के दिन तो यहाँ सब होटलों में एक जैसा ही वो माहौल होता है। सभी होटलों में पार्टी चलती है? जी जी जी। तो यहाँ पर हमारे साथ नेगी जी जो यहाँ पर हमारे साथ थे, तो उनका कहना है कि पुलकित आर्य जो है राजशाही तरीके से यहाँ पर रहता था, लोगों को डराता था, धमकाता था। यहाँ तक कि जो उसके यहाँ पर जो वर्कर्स जो काम करते थे उनको बराबर सैलरी नहीं देता था। किशनगंज सवाल, ऋषिकेश, उत्तराखंड तक।